नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, उसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ समझा दूं। वो निवेशक जो जिनका रिस्क एपेटाइट या जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, वो निवेशक जो अक्सर उन स्टॉक्स के ऊपर उनका रुझान ज़्यादा रहता है जहां पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत हद तक सेफ रहे, तो उन निवेशकों के लिए आज का वो स्टॉक बिल्कुल नहीं है। इस स्टॉक से आप प्लीज़ दूर रहें। और जिस स्टॉक की आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, उसके प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बर्गर किंग की। पर्सनली मुझे बर्गर किंग बहुत पसंद है। आप मुझे बताइएगा कि आपको बर्गर किंग कैसा लगा, प्लस बर्गर किंग का जो वैल्यू मील है ₹99 वाला, उसको लेकर के आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपने कभी यूज़ किया हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आने वाले जो उनकी नई स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके लिए इनका जो ₹99 का जो वैल्यू मील है उसका सक्सेसफुल होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस स्टॉक के ऊपर बहुत दिनों से आप कह सकते हैं कमेंट, आप कह सकते हैं जब भी मैं लाइव आता था उस समय भी बातें कही जाती थी। मैंने बर्गर किंग को अक्सर एक ही चीज़ कहा है कि भाई देखिए, लॉस मेकिंग अभी एक कंपनी होने वाली है। खासकर कि पिछले 1-2 क्वार्टर से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्लस जो आप कह सकते हैं प्रमोशनल चीज़ें हैं और जो एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है, उसके कारण इनके खर्चों में बढ़ोतरी हुई और लॉसेस आप कह सकते हैं थोड़े एलिवेटेड प्राइसेस में रहे। ठीक है, तो उसके बाद आप कह सकते हैं एक गिरावट देखने को मिली। मैंने कहा था भाई देखिए, बर्गर किंग में अगर निवेश करना चाहते हैं, 100 के नीचे कभी भी आए, स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहें। ठीक है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, लेकिन विजन प्लीज़ इसमें 2 से 3 साल का रखें, क्योंकि जब एक बड़ी करेक्शन आई उसके बाद से उतनी ही तेज़ी होना मुझे स्टॉक में अभी थोड़ा सा टफ लगता है। आप कह सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे ये इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक मुझे पसंद है। मैंने फिर कहा 100 के नीचे अच्छा लगता है। इसकी कई बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, प्लस जो इनका इंडोनेशियन बिजनेस है ना दोस्तों, उसको लेकर के वापस से जो कंपनी आप कह सकते हैं रीवैम्प कर रही है चीज़ों को, नई नई स्ट्रैटेजीज अपना रही है, वहाँ से कुछ बहुत ही शानदार अच्छी खबरें वापस से आती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। प्लस जो आप कह सकते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी स्टॉक में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम आज चर्चा करेंगे। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। डिस्क्लोजर के रूप में दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ तमाम जो न्यूज़ आर्टिकल है, तमाम जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, उन्हें एक साथ कंपाइल करके मैं आपके साथ लाने की कोशिश किया हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं इस कंपनी के दोस्तों। और वैल्यूएशन आज भी मुझे ये एक्सपेंसिव लगती है, ठीक है, बट उसे दोस्तों किसी और दिन हम आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं डिकोड करेंगे। आज कंपनी के विजन के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। अन्य चीज़ों के ऊपर जब Q1 के नंबर्स आएंगे उसके बाद आपके साथ लाने की कोशिश करूँगा, आपके साथ उसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। तो सेकेंड पार्ट जब इस वीडियो का शुरू होगा, हर एक चीज़ में डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। आपको किसी और आप कह सकते हैं स्टॉक पे चर्चा करवानी हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप कह सकते हैं ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बताइएगा। अब सीधा लेके चलता हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, ये Q4 के हाइलाइट्स हैं, तो अब तो Q4 के नंबर्स आने, आप कह सकते हैं Q1 के नंबर्स आने वाले शुरू हो जाएंगे, तो इसके ऊपर चर्चा करना उतना सही नहीं रहेगा। बट हाँ, मैंने इसे लिख दिया है, आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपको आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक, तो हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे जो मेजर हाइलाइट्स है, जो ऑप्टिज्म है, जो आप कह सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के इतनी पॉजिटिविटी है, वो क्यों है। देखिए, RBA, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जिसे हम बर्गर किंग भी कहते हैं, उसकी मैनेजमेंट आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक है दोस्तों आने वाले समय के आउटलुक को लेकर के। रीज़न, जो डोमेस्टिक बिजनेस के पैरामीटर्स हैं वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, चाहे वो एवरेज डिलीवरी साइज़ हो गए या प्रॉफिटेबिलिटी हो गए, और जो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है दोस्तों इंडोनेशिया में, वो काफ़ी हद तक एक ब्रेक इवन कैटेगरी बात कह रहे हैं, जो इस साल का फाइनेंशियल 24 होगा उस वक्त तक। यानी आप समझिए कि हर एक क्षेत्र में जो पॉजिटिविटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है, आप कह सकते हैं बर्गर किंग को लेकर के। ठीक, इतना ही नहीं,
जो आरबीआई यानी आप कह सकते हैं बर्गर किंग, उसका जो एबिटा मार्जिन है उस पर थोड़ी बहुत आप ऐसे गिरावट देखने को मिली थी। कितनी? लगभग 136 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर बेस पे। रीज़न ऑपरेटिंग एक्सपेंस का लगातार बढ़ना, डिमांड में थोड़ी बहुत स्लो डाउन होना दोस्तों, जिस कारण एवरेज जो आप डिलीवरी साइज दोस्तों वो 108 पॉइंट के तक आ गई थी। ठीक है, अब आप देखें द इंडियन यूनिट हैज़ सीन द लॉन्च ऑफ 39 रुपीज़ 99 वैल्यू मील। देखिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए अलग अलग आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई थी, जो 99 रुपीज़ पर मील, अगर आप बर्गर किंग यूज़ करते हैं, जो मैंने भी किया हुआ है, 99 रुपीज़ का वैल्यू मील इसमें आता है दोस्तों। आपको कैसा लगा था बताइएगा, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, और कुछ नए वेरिएंट्स वूपर के और एक मसाला चाय। और देखिए, ये जो बीके का कैफ़े है ना, बर्गर किंग का कैफ़े, वो बहुत पॉपुलर हो रहा है मसाला चाय को लेकर के। और ये क्यों इंपॉर्टेंट बीके कैफ़े, ये आपको आने वाले समय समझाऊंगा। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज थ्रू आउट इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, और ये जो कैफ़े है ना, ये आने वाले समय काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। और जो नए वूपर लॉन्च किए गए वो बहुत टेस्टी थे, और इसको मैं कह सकता हूँ कि जी हाँ, ये वाकई में बहुत टेस्टी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जो एक इंडोनेशिया है, जो एक बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शन से गुजर रहा है, तो आप देखें जो इंडोनेशिया का ऑपरेशन दोस्तों लगातार लोअर एडीएस दे रहा है, यानी कब से, प्री कोविड लेवल से। और जो नई स्ट्रैटेजी है वो ये कहा जा रहा है कि बहुत हद तक इम्प्रूव कर देगी इस चीज़ को। रीज़न क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, वो रीलॉन्च और इनोवेशन इन वूपर रेंज। ठीक है, इनकी जो वूपर्स है ना दोस्तों, जो इनकी बैकबोन है, उसमें लगातार इनोवेशन और कुछ कई तरह से कुछ रीलॉन्च किए जा रहे हैं। जो चिकन ऑफरिंग है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और नए नए प्रकार के डेजर्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। और आप सकते जो स्टोर रियलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझिए कि जो कंपनी है दोस्तों वो अपने इंडोनेशिया बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस है, आप ये कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं आपके साथ कहूँ कि भाई साहब ये जो चीज़ है ना, आरबीआई यानी आप कह सकते हैं बर्गर किंग, वो किस चीज़ में फोकस कर रहा है, लगातार अपने एक्सपेंशन को लेकर के। तो इस पर चर्चा करें तो देखिए, और जैसा मैंने पहले कहा है, आने वाले 3 से 5 सालों में वो क्यूएसआर जो अपने आप को काफ़ी हद तक कह सकते हैं बढ़ा ले चला जाएगा, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा आने वाले समय में। और बर्गर किंग में आपको बता दोस्तों, वो अभी बहुत सारे क्षेत्रों में अभी आया नहीं है, वो अभी एक्सपेंशन मोड में है। तो यहाँ से ना बहुत बड़े आप कह सकते हैं एक बड़े रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 100 के नीचे मुझे बहुत, उस समय जब ये 100 के ऊपर ट्रेड करता था 133, 140, 150 के आसपास, मुझे कभी ये स्टॉक पसंद नहीं था। 100 के नीचे 90 के आसपास स्टॉक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूशन में था। और बीच बीच में चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे बार आप कह सकते जब मैं वीडियो बनाता था, कमेंट बॉक्स में जब भी कह रहे थे, मैं हमेशा कहता भैया 100 के नीचे मुझे स्टॉक बहुत पसंद है, और कभी 90 के नीचे आ जाए तो एक बार आप कह सकते हैं लमसम निवेश कर सकते हैं। और जिन्होंने भी लिया होगा 90 के नीचे, जो थोड़े समय पहले किया है, एक काफ़ी अच्छे रिटर्न में वो बैठा होगा। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क एक्सपेंशन में क्या है, तो देखिए लगभग 88 कह सकते हैं आप बर्गर किंग के रेस्टोरेंट्स ओपन किए जा रहे हैं, और 12 रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, यानी 88 खुले 12 बंद हुए। जो टोटल काउंटर रेस्टोरेंट का वो 390 हो गया है फाइनेंशियल 23 में, यानी मार्च क्वार्टर तक की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च 23 में। यहाँ आगे देखेंगे जिसमें 15 रेस्टोरेंट जो दोस्तों वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 38 रेस्टोरेंट जो दोस्तों वो पाइपलाइन में है जब ये रिपोर्ट बन रही थी। और कंपनी ये कह रही कि भैया हम ना 450 रेस्टोरेंट करेंगे फाइनेंशियल 24 तक, और 25 तक 540 नए रेस्टोरेंट हम खोलेंगे। यानी लगातार एक्सपेंशन मोड में कंपनी जा रही है दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए कह रहा हूँ जो ये फाइनेंशियल ईयर 30 तक है ना, ये एक बहुत बहुत बड़ा आप सकते एक मुझे लगता है इस कंपनी के लिए काफ़ी शानदार आप कह सकते हैं, अगर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चली तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा आप कह सकते हैं मल्टी बैगर ये स्टॉक आपके सामने रखा होगा। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस मैं आपको एक एक करके इसमें आर्टिकल में बताऊंगा अभी। ठीक है, देखिए एक और पॉजिटिव चीज़ है, जो बर्गर किंग का कैफ़े है ना दोस्तों, वो लगातार मोमेंटम पकड़ रहा है। और इसीलिए मैंने कहा था कि जो बर्गर किंग कैफ़े है, बीके कैफ़े, और आपको बीके कैफ़े कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कंपनी लगभग 240 बीके कैफ़े ओपन किए फाइनेंशियल 23 में, और इसका टोटल काउंट अब 275 हो चला है। बात करें आरबीआई की विटनेस की दोस्तों इसकी, तो ये
7,000 इंक्रीमेंटल एडीएस इन रेस्टोरेंट विद बी कैफे। ठीक है, इतना ही नहीं, innovated its menu with the launch of masala chai, cinnamon cappuccino and cinnamon hot chocolate to drive footfalls। देखिए, आपको फुटफॉल और भी इंडिया में बढ़ाना है, आपके पास चाय होनी चाहिए। मैं सिर्फ फुटफॉल की बात कर रहा हूँ, ये मार्जिन में बिल्कुल हेल्प नहीं करते। ठीक है, तो आप देखिए जो मसाला चाय है, सिनेमन कैपेचिनो है और सिनेमन हॉट चॉकलेट दोस्तों, ये लगातार अपनी जो फुटफॉल है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इतना ही नहीं, द कंपनी हैज़ रीच्ड 15 मिलियन गेस्ट वाया 50 इन्फ्लुएंसेस माफ़ कीजिएगा इन फाइनेंशियल 23। 15 मिलियन गेस्ट तक पहुंच गया दोस्तों वाया 50 इन्फ्लुएंसेस फाइनेंशियल 23 में कंपनी ने। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि बीके कैफ़े का जो कंट्रीब्यूशन दोस्तों वो शार्पली गोइंग हेड, वो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बहुत बड़ा आप कह सकते हैं आपको प्रॉफिट, आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखिए बीके ऐप एडिंग इन बिल्डिंग कंज्यूमर लॉयल्टी। ठीक है, बीके ऐप एडिंग इन बिल्डिंग कंज्यूमर लॉयल्टी। अब ये बीके ऐप क्या है, तो देखिए जो बर्गर किंग का ऐप है ना, वो लगातार आप सकते हैं ट्रेजिक टू डबल डिजिट डिलीवरी ग्रोथ ओवर द पास्ट 8 क्वार्टर एंड ये आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 327% जंप किया है क्वार्टर ऑफ 2023 में। और जो बर्गर किंग का ऐप है वो करेंटली 6.2 मिलियन ऐप इंस्टॉल कर रखा है और इसने रजिस्टर किया दोस्तों इंक्रीज कितनी 107% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो बर्गर किंग का ऐप है वो लगातार अपनी आप जो कह रहे हैं कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू अपने जो नए नए कस्टमर है उसे जोड़ते चला जा रहा है। ठीक, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इंडोनेशिया का बिजनेस है ना इसका दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और कहा यह जा रहा है कि जिस दिन बर्गर किंग का इंडोनेशिया बिजनेस यानी बीके का इंडोनेशिया बिजनेस अगर इम्प्रूव करेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो ओवरऑल जो इनके बिजनेस की जो आप कह सकते हैं चीज़ है वो बहुत शानदार आपको तेज़ी दिखाने को, आप कह सकते हैं यहाँ से तेज़ी आप सबको देखने को मिलेगी। ठीक, क्या है यहाँ पे आप देखें, बीके इंडोनेशिया रजिस्टर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ ₹149 करोड़, यानी 14% की जंप आपको बीके इंडोनेशिया में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरेज डेली सेल्स देखेंगे आप बीके इंडोनेशिया की, तो वो लगभग 15.9 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, रुपीज़ नहीं दोस्तों, रुपया, इंडोनेशियन रुपया हिसाब से चल रही है फाइनेंशियल 23 में, क्वार्टर 4 2023 में। और आप इसे स्टोर्ड एट 17.1 मिलियन इंडोनेशियन रुपया इन फाइनेंशियल 23, पूरे साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बात करें इसके एबिटा की दोस्तों, तो 2.2 करोड़ में रहा है फाइनेंशियल क्वार्टर 4 में, जो कि 1.9 करोड़ था दोस्तों ये। ठीक है, पहले कंपनी की जो एबिटा लॉस है वो अभी 23.8 करोड़ पड़ रही है, जो पहले 19.2 करोड़ थी क्वार्टर 4 2023 में। और स्टोर एट द एंड ऑफ द फिस्कल स्टूड एट 176 स्टोर्स। ठीक है, यानी 176 स्टोर इंडोनेशिया में आपको मिल जाएंगे बर्गर किंग के। और आप देखिए जो बर्गर किंग यानी आप कह सकते हैं रेस्टोरेंट एशिया कह सकते हैं आप, जब मैं बर्गर किंग कहता हूँ ना दोस्तों, बीके कहता हूँ, या आप कह सकते हैं ओवरऑल जो रेस्टोरेंट पे एशिया है उसकी बात कर रहा रहता हूँ मैं। तो देखिए जो आरबी है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, उससे बहुत मल्टीपल स्ट्रैटेजीज आउटलाइन कर रखी है दोस्तों आपने इंडोनेशियन बिजनेस के लिए। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंडोनेशियन बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी हद तक आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 80% of the strategy is already in place and the company is focusing on media investment in financial 24 to gain more traction। और भाई साहब जो 80% की वाली स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी प्लेस हो चली है और आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि जो पूरी मीडिया इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी बहुत अब शुरू की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 24 में और भी ज़्यादा ट्रैक्शन ऐड करने में, आप कह सकते हैं। और कंपनी क्या सोच रही है कि कैश ब्रेक इवन हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 24 में दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार की ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजीज इन प्लेस टू ड्राइव ग्रोथ इन बीके इंडोनेशिया, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है कि भाई जो इंडोनेशियन बिजनेस है क्या कहते हैं आरबीए का यानी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का, वो बढ़ाई जा सके। तो इस पर बहुत सारी है, जिसमें आप देखिए भाई सिंपल चीज़ है, मैं आपको बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, आप पॉज करके हमसे देख सकते हैं।
कंपनी को लगातार इनोवेट, प्रोडक्ट इनोवेट करना किसमें, ब्रूचर अपने वूफर फ्रेंचाइज में कंपनी कुछ बहुत सारे आपसे नए प्रोडक्ट ला रही है दोस्तों, और अपने वूपर कैटेगरी में, और बहुत सारे आप कह सकते हैं प्रमोशंस की चीज़ें भी चल रही हैं टू प्रमोट सच थिंग। ठीक है, आप देखें चिकन बिजनेस पे काफ़ी हद तक आपके जो चिकन की जो ऑफरिंग है उस पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फोकस और किया जा रहा है इनोवेशन करने में। ठीक है, आप देखें तो एक यहाँ पे है प्रीमियम लेयर ऐड किया जा रहा है दोस्तों बर्गर किंग लीडरशिप में। वूपर एंड प्रीमियम गोल्ड कलेक्शन गेंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है इंडोनेशियन मार्केट में। ठीक है, जो इनके ऑलरेडी इनके पास प्रोडक्ट है दोस्तों उसका भी बहुत ज़्यादा रेशनलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो तमाम स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं अपने मार्जिन प्रोडक्ट करने में और अन्य चीज़ों को करने में। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देखें यहाँ पे दोस्तों ये कौन कौन, लेकिन उसके पहले देखिए जो पोपोइज है ना, इसके भी इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया गया है। करंटली 10 स्टोर खोले गए हैं इंडोनेशिया में, और भारत में भी दोस्तों ये जो पोपोइज है ना, अगर आप पोपोइज गए हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। पोपोइज को लेकर के बहुत ज़्यादा कंपनी जो है आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि पोपोइज से भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन ऑफ बिजनेस यहाँ पे कंपनी को देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कॉल क्या है, मैनेजमेंट ही कह रही है भैया कॉन्फ्रेंस कॉल में कि अब वो फोकस कहाँ कर रही है, इंडिया के डाइनिंग बिजनेस में, यानी लोग जा कर के वहाँ खाएं। इंडिया का जो एवरेज डेली सेल्स है दोस्तों ये आने वाले समय से बढ़ते हुए दिखाई देगा, और जो मैच्योर स्टोर्स हैं वो जब नंबर अप बढ़ेंगे तो उसके कारण आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप जैसे बर्गर किंग का जो कैफ़े है वो और भी सारे स्टोर में ओपन किया जाएगा। कंपनी ने कोई भी प्राइस हाइक नहीं किया दोस्तों Q4 में। कंपनी की जो ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन है दोस्तों ड्यू टू बेटर सोर्सिंग रेट्स एंड हायर स्टोर नेटवर्क। ठीक है, आप कह सकते हैं जो कंपनी की जो ग्रोथ मार्जिन है वो ग्रॉस मार्जिन है वो बढ़ने की बात कही जा रही है। इंडिया का जो एबिटा मार्जिन है वो भी आप कह सकते हैं बढ़ाया जाएगा। कैसे भाई, जीएम गेन, ग्रॉस मार्जिन गेन होने के कारण और कॉस्ट एफिशिएंसीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के कारण। ठीक, तो देखिए तमाम स्ट्रैटेजीज हैं, आप पॉज करके और देख सकते हैं। बट जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों, ठीक है, आप देखिए जो एक बेक है आप कह सकते हैं इंडोनेशिया में, यानी बर्गर किंग इंडोनेशिया में जो एक गैप था इनके डेजर्ट मेन्यू में दोस्तों, उसे अब रिजॉल्व किया जा रहा है। कैसे, टाइंग अप जो नेस्ले टू लॉन्च किटकैट फ्यूजन डेजर्ट, इसे लॉन्च किया जाए नेस्ले के साथ। तो एक डेजर्ट को लेकर के जो कमी दिखती है इनके मेन्यू में बीके एशिया में, वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई बात कही जा रही है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए पोपोय जो है दोस्तों वो भी कह सकते हैं आप 15 नए स्टोर ओपन करेगा फाइनेंशियल ईयर 24 में दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और मुझसे पर्सनल पूछेंगे तो मैंने पहले भी कहा है ये कंपनी मुझे पसंद है, हर एक डिप में खरीदारी करने के लिए पसंद है। मैंने जब इसके ऊपर बात कही थी, मैंने जब ये स्टॉक 120-30 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था कंपनी मुझे पसंद है लेकिन मुझे थोड़ा सा 100 रुपये के नीचे आसपास चाहिए। स्टॉक 84 के आसपास गया, जो लोग लिए होंगे और अभी बैठे हुए हैं 110 के आसपास शायद आज ट्रेड कर रहा होगा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये स्टॉक ना मुझे आने वाले 2 से 3 सालों के लिए पसंद है। मैं फिर कहूँगा 2 से 3 सालों के लिए। अभी प्रॉब्लम रहेगी, शॉर्ट टर्म में भी आपको शायद थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हो भी रही हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं, आप ज़रा एक नज़र डालिएगा। FIS की होल्डिंग 27.51%, DIS की होल्डिंग वो 9.92%, पब्लिक की होल्डिंग 21.76, और इसमें भी ज़रा मैं आपको बता दूं जो ये 21.76% है, इसमें भी कंपनी जो पब्लिक की जो होल्डिंग है मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, वो काफ़ी हद तक कम है। बल्कि अमानसा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड दोस्तों, उसकी सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसकी सबसे ज़्यादा है 5.70 +1, यानी लगभग कह सकते हैं आप ऐसा 14% के आसपास ओवरऑल यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स ऑफ मैं कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 14%। हाँ, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, आने वाले समय जिस तरह की इनका एक एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है, ये चीज़ें भी सुधरती होती मुझे नहीं दिखाई देती हैं। बट हाँ, मुझे ये कंपनी आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत पसंद है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हो सकती है। करेंटली मैं आपको बता दूं कि जो बर्गर किंग है वो 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो स्टिल मैं कहूँगा 100 के नीचे का इंतज़ार कीजिएगा। अगर वहाँ आता है तो एक एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा स्टॉक ही हो सकता है, लेकिन फिर कहूँगा थोड़ा रिस्की स्टॉक है, तो वो इन्वेस्टर जिनके रिस्क एपेटाइट कम है वो स्टॉक से प्लीज़ हद तक दूर रहें दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।